अपना धर्म पूरा करो, हर काम बिना डर के करो। वही जब अर्जुन मैदान में युद्ध लड़ने से घबरा जाते हैं और हथियार नीचे रख देते हैं, तब कृष्णा धीरे से मीठी आवाज में उससे कह रहे हैं, अर्जुन, इस खतरनाक पल में यह भ्रम और शक ना तो स्वर्ग की ओर ले जाता है और ना ही नरक की ओर। एक बात बताओ, क्या तुमने खुद पर जीत पाली है? यह समय आंसू बहाने का नहीं, लड़ने का है। यही तुम्हारा धर्म है। अर्जुन बेचैन होकर कहते हैं, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं बाणों से भीष्म और द्रोणाचार्य को कैसे घायल करूंगा? अगर इन बुजुर्गों को मैंने मार डाला तो मुझे लगेगा कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। कान्हा, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मेरा मार्गदर्शन करे। मैं तुम्हारे रास्ता दिखाए बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण एक पल अर्जुन की तरफ देखते हैं और फिर युद्ध के मैदान की तरफ देखते हैं। अर्जुन देखते हैं कि किसका क्या काम है। अर्जुन को देखकर वह कहते हैं, तुम उनके लिए दुखी हो रहे हो जिन पर तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। समझदार इंसान ना तो जिंदा लोगों के लिए और ना ही मरे हुए लोगों के लिए दुखी होता है, क्योंकि ना मैं और ना तू, ना ये राजा और ना ही कोई सेना, कोई भी अनंत समय तक जिंदा नहीं रहेगा और हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। मरकर भी सब जिंदा ही रहते हैं। इंसान का बस शरीर बदलता है। एक शरीर जाता है तो उसे दूसरा शरीर मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य उसमें धोखा नहीं खाता। एक इंसान जो यह समझता है कि वह किसी को खत्म कर सकता है, या फिर जो यह सोचता है कि उसे मारा जा सकता है, दोनों ही बेवकूफ है, क्योंकि आत्मा न मरती है और ना ही कभी मारी जा सकती है। यह ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है, ना कभी होता है। अगर कोई चीज मारी जाती है तो वह सिर्फ शरीर है। इसलिए दुखी मत हो और आगे बढ़ो। अपना काम पूरा करो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उसे मौत के बारे में सोचकर पछताना नहीं चाहिए। कृष्ण को ऐसा लगता है कि इतना समझाने पर अर्जुन मान जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। अर्जुन जहां बैठे रहते हैं वहां से खड़े नहीं होते हैं। अर्जुन की ऐसी बिगड़ी हुई हालत देखकर कृष्णा आगे बोलते हैं, तुझे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कोई कर्म नहीं है। यह कैसी लड़ाई है जो क्षत्रिय के लिए बिन मांगे आ रही है? जैसे स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला छोड़ दिया जाए, जो केवल खुश क्षत्रियों को ही मिलेगा। एक क्षत्रिय युद्ध के मैदान से जिंदा नहीं लौट सकता है। या तो वह जीत के साथ लौटेगा या फिर उसकी लाश लौटेगी। उसके अलावा यदि तू अपने कर्तव्य और धर्म से पीछे हटेगा तो अपना सम्मान भी खो देगा और संसार हमेशा तेरी हार की कहानी सुनाते रहेगा। एक अच्छे योद्धा के लिए अपमान से बेहतर है मरना। अर्जुन कृष्ण की बात सुनकर ऊपर की तरफ देखते हैं और आंसू भरी आंखों से पूछते हैं, लेकिन कान्हा, मैं अपनी इच्छा को खत्म ही नहीं कर पा रहा हूं कि मैं अपने परिवार से नहीं लड़ना चाहता हूं, भले ही वह कितने ही गलत क्यों ना हो। कृष्ण अर्जुन को देखते हैं और उसके बाद अपने ज्ञान की सारी बातें उसके सामने रखते हुए कहते हैं, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। कोशिश करने से कुछ न कुछ हासिल जरूर होता है। इच्छा करने से मोह होता है और उस मोह से उसे खोने का डर भी शुरू हो जाता है, और जब वह हमें ना मिले तो हमें उस पर गुस्सा भी आने लगता है। इस तरह से एक इच्छा की वजह से हमें न जाने कितनी बुरी आदत लग जाती है, और बुरी आदतें बर्बादी के रास्ते ही ले जाती है। जबकि आत्मा और इच्छा को वश में करने से मन को शांति मिलती है। मन की शांति का अर्थ है सभी बुराइयों का, और जिनके मन शांत है उनकी समझ बेहतर और स्थिर है। और जो आदमी इच्छा का त्याग नहीं करता है, उस आदमी के पास ना तो समझ होती है और ना ही भक्ति। जिसके पास भक्ति नहीं है उसे शांति नहीं मिल सकती है, और जिसके पास शांति नहीं उसके लिए सुख कहां से आएगा? मन में शांति ना हो तो सुख नहीं मिल सकता। वह लोग कभी नहीं मरते
जिनके मन को शांति मिल चुकी हो। लेकिन जो इच्छा के गुलाम रहते हैं वह जीते जी भी मरे से कम नहीं होते हैं। इसलिए अपने जीवन को शांत करने के लिए अपने मन को वश में करना होगा और अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। अर्जुन के मन में अभी और न जाने कितने सवाल घूम रहे हैं। उनके सवालों ने आज मैदान में ही उन्हें घेर रखा है। आज का दिन ही सबसे बड़ा और खास है। इस दिन अगर अर्जुन पीछे हो जाते हैं तो कई सदियों तक इस बात पर चर्चा होगी। अर्जुन अपने सवालों को पूरी तरह से कृष्ण के सामने रख देना चाहते हैं।